विवेकानंद केंद्र आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है जो विवेकानंद जी के विचारों, जिसमें मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान जैसे आदर्शों पर आधारित है। वही जो महिला संगठन है वह सशक्त महिलाओं का संगठन है जिनका उद्देश्य समाज में मेल जोड़ बढ़ाना, संस्कार देना और नेतृत्व करना जैसे गुणों को विकसित करता है। आज इस मंच के माध्यम से जहां भौतिक रूप से समाज प्रगतिशील हो रहा है, दूरियां, स्वार्थ, अविश्वास जैसे अनेक कारण बढ़ रहे हैं, इस उद्देश्य को लेते हुए आज जो विषय रखा गया है उस विषय पर, अमृत परिवार विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर अतिथियों को। सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य वक्ता आदरणीय निवेदिता दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। नेहा, आप साथ में लेके आएंगे। उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं परम आदरणीय राकेश। करना चाहूंगी वे मंच पर अपनी गर्मामयी उपस्थिति दें। सुहड़ी सोच संस्था की फाउंडर मेंबर आदरणीय मनीषा तालवानी जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही सुहड़ी सोच महिला संगठन की अध्यक्षा पल्लवी चिमनानी जी को भी मैं सादर उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रेणु कृष्णानी जी जो सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कहा गया है कि अतिथि देवो भव। हम दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्यक्रम रखेंगे। मैं चाहूंगी कि मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण नमस्कार मुद्रा में। तीन ओंकार, लंबी गहरी सांस खींचते हुए तीन ओंकार। प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। अब वंदे मातरम के लिए हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया में यूनेस्को के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप NCTE की सदस्य रहने के साथ साथ देश के प्रतिष्ठित IITs और ISC में नियमित रूप से व्याख्यान देती रही हैं। एक प्रखर लेखिका के रूप में आपने भारतीय संस्कृति। आइए हम सब हृदय से आदरणीय निवेदिता जी का स्वागत करते हैं। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। आपने वर्ष 1985 में भारतीय वन सेवा में प्रवेश किया और लगभग 4 दशकों तक छत्तीसगढ़ राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की। आप छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF एवं वन प्रमुख HOFF जैसे सर्वोच्च पद पर कार्य कर चुके हैं। आपने अपने सेवा काल में वन संरक्षण, वन्य जीव प्रबंधन, आदिवासी समाज की आजीविका, जल मृदा संरक्षण तथा सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नंदन वन, जंगल सफाई, कुटौती मुक्तांगन, राम वन पथगमन और राजीव स्मृति वन जैसी विशिष्ट परियोजनाएं आपकी दूरदृष्टि, सोच एवं प्रशासनिक क्षमता की पहचान है। लघु वन उपज के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने में भी आपका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय रहे हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के और विवेकानंद केंद्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि अनेक सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर से प्राप्त की है। मई 2024 में आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जन सेवा संकल्प को नई दिशा दी। ऐसे कर्मठ, अनुभवी और प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व का आज हमारे बीच होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। लीडर को देखते हुए हम सभी प्रसन्न हैं। सामने देखेंगे कैमरे में। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी रायपुर शाखा की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारी निवेदिता दीदी हमारे बीच में, और रीतू दीदी तो पता नहीं कितनी बार नाम ली कि निवेदिता दीदी आने वाली है, तो कई बार तो मुझे सपने में भी दिखता था कि निवेदिता दीदी आ रही है। और रियली मैं हृदय से स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि इतनी सरल, आपको एक वर्ड इन्होंने बोला, जीवन वृत्ति कार्यकर्ता। आप सब जो विवेकानंद केंद्र जुड़े हैं पता होगा, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है विवेकानंद केंद्र के लिए, अपने परिवार को त्याग करके पूरा जीवन। ऐसी हमारी दीदी के लिए मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में है राकेश चतुर्वेदी। ऐसे बहुत सारे लोग IAS ऑफिसर मैंने देखे, लेकिन ऐसा पहला ऑफिसर जो IAS होते हुए समाज की सेवा में बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं, समाज सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे हमारे राकेश जी के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। सुवर्णी सोच शब्द एक सिंधी शब्द जिसका अर्थ होता है सुंदर सोच, बड़ी सोच। क्योंकि जनरली सिंधी महिलाएं पहला सा देखा जाता था किचन तक सीमित रहती थी, और मनीषा भी खुद किचन तक रहती थी। जब भी कुछ छोटा सा भी काम पड़े तो घर के परिवार को बोलती थी मेरा ये नल खराब हो गया, आप बनवा के दीजिए। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को पहचाना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो आज वो अकेले खड़े होकर मकान भी बनवा सकती है। अल्पना मोदी वाली दीदी अमृत परिवार प्रमुख हमारे बीच में है, और चंद्रकांत मोदी वाले जी सर भी आप हमारे बीच में, आपका मैं स्वागत करता हूँ। रीशा मिश्र सह प्रमुख अमृत परिवार सह प्रमुख जी, आपका भी स्वागत करता हूँ मैं। ओमकार भैया सह व्यवस्था प्रमुख। नंदा दीदी विस्तार प्रमुख, जो नया रायपुर तरफ विस्तार का काम कर रही है, नंदा दीदी हमारे बीच में है। समित बनर्जी हैं, बसंत साहू जी हैं, अरुण मिश्र जी हैं, सुनील जी हैं, सिद्धार्थ जैन। मैं सभी का तो जब हम परिवार का दीदी परिचय देते थे तो मेरे दादाजी हैं, मेरे दादी जी हैं, मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी हैं, मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। लेकिन पता नहीं जैसे ही विवाह हो जाता है तो बोलते हैं परिवार कौन, तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। ये परिवार की परिभाषा कैसे चेंज होती है वो भी आप बताइएगा। और वो रिश्ते तो तरस गए, हम जब कोई बोलते हैं आगे चल के पता नहीं वो रिश्ते हम बोल पाएंगे कि नहीं, ये मेरी मौसी है या मौसी की लड़की है, क्योंकि कितना परिवार सीमित होते जा रहा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए कि निवेदिता दीदी के वो शब्द हम सब के लिए,
मेरा परिवार मेरी ताकत, वो है ही हमारे लिए ताकत। लेकिन ये रियल में ताकत कैसे हम कैसे महसूस करें और कैसे एक दूसरे के साथ संगठित रहें, दीदी के शब्द ही हम सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज हम सब मिलकर एक राष्ट्रभक्ति गीत यह कल कल छल छल गाएंगे। मैं पहले एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद आप सब उसको फॉलो करेंगे। हम लीड एंड फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, हम इसके लघुतम जलकण, हम इसके लघुतम जलकण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर, अपना अस्तित्व मिटाकर, तन मन धन करते अर्पण, तन मन धन करते अर्पण, बढ़ते जाने का शुभ प्रण, बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, प्राणों से हमको प्यारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, इस धारा में घुल मिलकर, इस धारा में घुल मिलकर, वीरों की राख बही है, वीरों की राख बही है, इस धारा की कितनी ही, इस धारा की कितनी ही, ऋषियों ने शरण गही है, ऋषियों ने शरण गही है, इस धारा की गोदी में, इस धारा की गोदी में, खेला इतिहास हमारा, खेला इतिहास हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, क्या हमको रोक सकेंगे, क्या हमको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए,
पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह अविरत तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, शुभ संस्कृति का परिचायक, भारत माँ का आंचल है, यह शाश्वत है चिरजीवन, मर्यादा धर्म सहारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। अब सब एक साथ गाएंगे। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। धन्यवाद। सुबड़ी सोच संस्था महिलाओं का संगठन, सशक्त संगठन, उनकी अध्यक्षा पल्लवी चिमनानी जी आप सभी का स्वागत करेंगी, स्वागत भाषण देंगी। परंतु इसके पहले जो हमारे नगर संचालक आदरणीय चेतन तारवानी जी थे, उन्होंने अभी आपने सुना, उनके बारे में परिचय देना चाहूंगी। वे पेशे से तो सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैंने पहली बार उन्हें साइंस कॉलेज में देखा था, जब वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। उनकी पूरी जीवन यात्रा को जब सुना तो बच्चे बहुत प्रेरित हुए। वे ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही यूट्यूब पे, फेसबुक में उनके अनेक वीडियो पोस्ट आपको देखने मिलेंगे। इनकम टैक्स सलाहकार भी हैं, समाज सेवा में उन्हें विशेष रुचि है। अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जहां हम देखते हैं लोग जहां बाहर सेवा करने लगते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं और नाम कमाने लगते हैं, विदेशों में भ्रमण करने लगते हैं, देश में जगह जगह नाम कमाते हैं, लेकिन उनका घर उपेक्षित हो जाता है। लेकिन तारवानी जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को, क्योंकि हम सभी वहां गए हैं, उनके घर में देखा है कि किस तरह उनका भ्रातृत्व प्रेम है। मुझे तो एक क्षण के लिए लगा, क्या यही राम राज्य है? इतना प्रेम, इतना स्नेह है, अपनी पत्नी को जिस तरह सपोर्ट करके उन्होंने आगे बढ़ाया है, वह काबिले तारीफ है। हमें सब सीखने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगी मंच से कि उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें, और जिस तरह वह नगर में विवेकानंद केंद्र को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी सुहेनी सोच जो संस्था है, पिछले 6 सालों से वह काम कर रही है, और हमारा जो मोटिवेशनल है, सुहेनी सोच का जो टैगलाइन है, समाज में नेतृत्व कला का विकास। उसमें हमने जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे लेडीज़ के प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो बहुत सक्सेस हुए हैं, उनके मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगी। बहुरानी सम्मेलन, मेरी लाडो, भविष्य मेरी मुट्ठी में, स्टूडेंट्स का सम्मेलन, करवा चौथ, होली और पिकनिक, यह सभी प्रोग्राम सुहेनी सोच करती है। सुहेनी सोच का उद्देश्य यही है कि लेडीज़ों को किचन से आगे भी बढ़ाना। किचन का काम तो करती है लेडीज़, पर उसके में नेतृत्व कला और क्या है उसको भी उभारना, यह सुहेनी सोच करती है।
सोहिनी सोच एक रजिस्टर्ड संस्था है। यह सिंधियों की संस्था है, हमारी लेडीज़ें हैं, सिंधी लेडीज़ हैं। और यह जो हमारी संस्था है, हमने 3 लोगों ने मिलकर चालू की थी। आज हम उसमें 50 लेडीज़ें हैं। हमारी फाउंडर मनीषा तारवानी जी, वे बहुत ही हमें मैनेजमेंट कैसे रखना है वो बहुत अच्छे से हमें सिखाती हैं और प्रोग्राम्स की डायरेक्शन भी देती हैं। और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके प्रमुख सलाहकार हमारे सीए चेतन तारवानी सर जी हैं। मेरा परिवार मेरी ताकत, उसके बारे में मैं कुछ जो आज मुझे दोपहर को मन में आया कि क्या, पर मैं निवेदिता दीदी जैसा तो बहुत कुछ नहीं, पर थोड़ी जो अपने दिल की बात है मैं वो बोलना चाहूँगी। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसके सभी परिवार वाले उसे अच्छे संस्कार डालने की जद्दोजहद में लग जाते हैं कि हमारे बच्चे में सभी प्रकार के संस्कार हैं, हमारा बच्चा अपने जीवन में सही राह चुने। धीरे धीरे वह समाज के बीच आता है, उन्हीं संस्कार उसे मदद करते हैं, समाज में अच्छा व्यक्ति का दर्जा देते हैं। परिवार बहुत बड़ी ताकत है हर उस औरत और मर्द के लिए, तभी वे अपने अपने कार्यों को सफल कर पाते हैं। परिवार का प्यार और साथ सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। सेवा संगठन है जिसकी स्थापना 1872 में श्री एकनाथ रानाडे जी ने की थी और ये कन्याकुमारी में की थी। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल जो सभी आप लोग जानते हैं, वहाँ पे विवेकानंद केंद्र जो है, यह विवेकानंद के विचार को आगे ले जाने के लिए कार्यरत है और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद जी का विचार जो था स्वामी विवेकानंद का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इन्हीं विचार को आगे ले जाते हुए विवेकानंद केंद्र अपने मूल उद्देश्य से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना, इस गतिविधियों को अपने विभिन्न आयामों के द्वारा आगे तक ले जा रही है। विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय स्तर पर जो कार्य हैं उसकी एक झलक मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। विवेकानंद केंद्र का कार्य इसके 15 प्रांत है। 15 प्रांत में जैसे मध्य प्रांत बोले तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, 25 राज्य इसमें सम्मिलित हैं, केंद्र शासित प्रदेश 4, कुल जिले 740 और जिलों में केंद्र कार्य 267। दायित्ववान कार्यकर्ता 6212, केपीएस माने कार्यकर्ता प्रशिक्षित जो प्रशिक्षण हैं वो केपीएस प्रशिक्षित कार्यकर्ता है 2764। हमारे कार्य संस्कार वर्ग, योग वर्ग, केंद्र वर्ग और स्वाध्याय वर्ग, इस चारों के माध्यम से आगे बढ़ता है। विवेकानंद केंद्र की जो 5 आयाम हैं जिनसे हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य निर्माण के लिए जो आवश्यक है उसको हम ये केंद्र वर्ग, संस्कार वर्ग के जरिए आगे जाते हैं। और ये परियोजनाएं या आयाम बोले तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, ग्राम विकास, साहित्य सेवा। शिक्षा के क्षेत्र में 92 विवेकानंद केंद्र के विद्यालय हैं। अरुणाचल प्रदेश में 44, असम और नागालैंड में 26, अंडमान निकोबार में 11, तमिलनाडु में 2, कर्नाटक में 1, ऐसे 2 उच्च शिक्षा संस्थान हैं। टोटल छात्र 18,878 और छात्राएं 17,180 हैं और समाहित कुल गांव 5,401। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विवेकानंद केंद्र का कार्य प्रशंसनीय है। इसमें VKNR-LH नुमालीगढ़ हॉस्पिटल, बीना में हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश, उड़ीसा पाराद्वीप में, और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट भी चलते हैं जैसे अरुण ज्योति हुआ, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, टूटीकोड़ी तमिलनाडु, उड़ीसा सेवा प्रकल्प इत्यादि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संस्कृति मीन्स विमर्श जो हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए, इसके लिए भी प्रोजेक्ट में जैसे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जिनके फाउंडर डायरेक्टर अजीत डोभाल जी थे, वो है विवेकानंद केंद्र वैदिक विजय फाउंडेशन, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी, विवेकानंद केंद्र वैदांतिक एप्लीकेशन फॉर योग एंड मैनेजमेंट, विवेकानंद केंद्र रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम कश्मीर,
विवेकानंद केंद्र प्रधानम, विवेकानंद केंद्र कौशलम, ये सभी हमारे संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं हैं। ग्राम विकास के क्षेत्र में विवेकानंद केंद्र का कार्य अग्रणी है। वीके ग्रामीण विकास कार्यक्रम तूतीकोड़ी, वीके प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यक्रम तमिलनाडु, वीके अरुण ज्योति तिनसुकिया, वीके ग्रामीण कल्याण प्रकल्प खटखटी, वीके उड़ीसा सेवा प्रकल्प देवबंद अमलीपानी इत्यादि हैं जो ग्राम विकास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। साहित्य सेवा में भी हमारा कार्य बहुत अग्रणी है। साहित्य सेवा में पुस्तक प्रकाशन के लिए चेन्नई, जोधपुर, गुवाहाटी 12 केंद्र हैं। मैसूर, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, कर्णावती, सूरत, कोडंगलूर, पुणे और सोलापुर, और 17 भाषाओं में विवेकानंद के साहित्य का प्रकाशन होता है। और प्रकाशित अभी तक की कुल पुस्तकें 687 जो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। आनंदालय विवेकानंद की केंद्र की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के गांवों में और रहने वाले सुदूर गांवों में वंचित और कम भाग्यशाली स्कूली बच्चों को संस्कार से ओतप्रोत शैक्षिक सहायता प्रदान करना। इसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। कहानी, देशभक्त गीत, भक्ति गीतों और खेल, योगासनों आदि के माध्यम से संस्कारों का समावेश किया जाता है। विवेकानंद केंद्र विभिन्न प्रकार के उत्सवों का भी आयोजन करता है। गुरु पूर्णिमा, विश्व बंधुत्व दिवस, साधना दिवस, गीता जयंती, समर्थ भारत पर्व, नियमित गतिविधियां जैसे पहले ही मैं बताया, केंद्र वर्ग, योग वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, संस्कार वर्ग। इस सभी के साथ अभी हम अमृत परिवार भी हमारा है जिसका कार्यक्रम आज अमृत परिवार का होना है। स्वाध्याय प्रतियोगिता में जनरल डिबेट होता है कॉलेज स्कूलों में। संस्कार वर्ग प्रशिक्षण में बच्चों को संस्कार कैसे भारतीय कल्चर और परिवार में कैसे रहना है संस्कार के बारे में खेल गीत के माध्यम से दिया जाता है। स्थानीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होता है जो हम लोग मई महीने में रायपुर में हुआ था, तो ऐसे हर साल अलग अलग जगह में होते रहता है। और प्रांत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर इत्यादि के माध्यम से हम मनुष्य निर्माण का कार्य करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, जांजगीर चांपा इत्यादि जगह में हमारा कार्य चल रहा है। रायपुर में हमारा 2 जगह संस्कार वर्ग, अभी सड्डू में और देवेंद्र नगर 2 जगह संस्कार वर्ग कार्य हर हफ्ते होता है। और आगे भी हम इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं कि रायपुर में एक अच्छा टीम डेवलप होकर हम इस कार्य में अपना सहयोग कर सकें और आगे बढ़ा सकें। विवेकानंद केंद्र निस्वार्थ और राष्ट्र हित कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 2015 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। अंत में मैं यही कहूँगा, विवेकानंद केंद्र कोई संस्था मात्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह एक सतत प्रेरणा है जो हमें देशभक्ति, सेवा, त्याग और आत्मनुशासन का मार्ग दिखाती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और चरित्र निर्माण से परिवार आकार लेता है। परिवार का यदि सही आकार है तो चरित्र निर्माण ही मेन है। हम सभी देख रहे हैं कि जिस तरह पूरे समाज में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, जिस तरह सुगणी सोच महिला संगठन आगे बढ़ रहा है, समाज में काम कर रहा है। और तारवानी जी की धर्मपत्नी मनीषा तारवानी जी पूर्ण समर्पण भाव से, जिस तरह से कर्मठता से, लगनशीलता से अपना काम कर रही हैं, बचपन से वे प्रतिभाशाली हैं, उनका परिचय देना चाहूंगी। और JIC जो रायपुर मेट्रो में वे अध्यक्ष रही हैं, अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। यदि मैं एक वाक्य में कहूँ तो समाज सेवा ही उनके जीवन का धर्म है। जिस तरह से हम विवेकानंद केंद्र का मेन मोटो जो है कि समाज सेवा से, मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान, इनका भी उद्देश्य है कि समाज सेवा से, अपने विचारों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से वे समाज को किस तरह जागरूक कर रही हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि वे फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने स्थापना की है और किस तरह वे कार्य कर रही हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे 2 शब्द कहें और अपनी संस्था के बारे में बताएं जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकें। आदरणीय मनीषा तारवानी जी। धन्यवाद मनीषा जी। भारत माता की, भारत माता की। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ
और मेरे दिल से सबसे पहले परिवार का नाम आता है। मेरा परिवार मेरी ताकत। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, पर जिंदगी की सच्चाई है। उनकी प्यार भरी बातें, उनके संघर्षों की कहानियां और उनके सपोर्ट ने हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हार मत मानो, मुश्किलों का सामना करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। पापा की सीख, माँ का प्यार, भाई बहन का प्यार, ये सब मिलकर हमें मजबूत बनाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से सुश्री निवेदिता दीदी रघुनाथ बेड़े जी का, जो कि कल से हमारे साथ हैं। इतनी सरल और हंसमुख नेचर की, जिनसे मिलने से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। हमारे बीच में है मेरे हमसफर, जो कि हमेशा मेरे साथ और मेरा सपोर्ट किए। आज मैं वहां यहाँ तक पहुंची हूँ तो सिर्फ उन्हीं के कारण। जी हाँ, सी चेतन तारवानी जी हमारे साथ हैं। अतिथि श्री राकेश चतुर्वेदी जी, जो कि आज के मुख्य वक्ता हैं यहाँ के। उन्होंने अपना मूल्य समय दिया है हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए। और कांग्रेचुलेशन करती हूँ मेरी श्रेणी सोच टीम का, प्रेसिडेंट पल्लवी चिमनानी और रेणु कृष्णानी जी का, कि इतने अच्छे टॉपिक पर उन्होंने ये ट्रेनिंग करवाई है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, परिवार है तो सब कुछ है। कल हम चर्चा कर रहे थे निवेदिता दीदी से, हमारे घर ही में दीदी जी रुके थे कल रात को। तो हमारा परिवार ऐसा है, ऐसे लगता है हम लोग रोज नई तरह से मिलते हैं। मतलब कोई लड़की अगर शादी करके आए तो क्या रहता है, लगभग बार बार हम मैके जाएं, मैके की बहुत याद आती है। बट मुझे अपने परिवार पर, तारवानी परिवार पर बहुत ज्यादा प्राउड है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मैके गई थी, मेरे पापा ने 2 महीने की छुट्टी ली थी कि मैं एक ही बहन हूँ, 7 भाई है मेरे, तो मेरे पापा ने 2 महीने की छुट्टी ली थी। पर तारवानी परिवार में इतनी यूनिटी और इतना प्यार कि मुझे वहां से रो के फोन करना पड़ा कि मेरे को वापस लेने आ जाओ, मैं नहीं रह सकती। अगर ऐसे परिवार सब जगह आ जाए तो मुझे नहीं लगता हमको हरिद्वार जाने के पाप धोने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार मैं अपने परिवार के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, तारवानी परिवार के लिए। और दीदी जी से भी वही मैंने कल बताया था कि अगर हम रोज मिलते हैं तो ऐसे लगता है रोज हमारे आंखों में नई तरह के आंसू आ जाते हैं। तो परिवार हो तो तारवानी परिवार जैसा। प्यार और सपोर्ट का नाम ही परिवार है, प्यार और सपोर्ट का नाम ही परिवार है। यही जिंदगी का असली कमाई है, यही जिंदगी की असली कमाई है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है, परिवार को अपने साथ रखिए, तो बस जिंदगी आपके हाथ में। धन्यवाद। ऐसा देश जहाँ संसार के समस्त जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना ही है, ऐसा देश जहाँ ईश्वर उन्मुख प्रत्येक आत्मा का अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा देश जहाँ मानवता ने ऋजुता, उदारता, शुचिता एवं शांति का चरम शिखर स्पर्श किया हो, तथा इस सबसे आगे बढ़कर जो अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिकता का घर हो, वह देश भारत ही है। स्वामी विवेकानंद। हमारे बीच आज के विद्वान वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन और अनुभव का लाभ हम सभी को मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राकेश भैया को। धन्यवाद मनीषा जी। आदरणीय निवेदिता जी, सम्मानीय देवियों, सज्जनों, प्रिय मित्रों, इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन की नींव में कहीं न कहीं किसी न किसी एक व्यक्ति की सोच होती है। सुंदर सोच, सुहानी सोच। इस संस्था के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि एक परिवर्तन की सोच के साथ उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की। अपने जीवन की कुछ 2-3 घटनाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे पिताजी सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षक थे। वेद, पुराण और व्याकरण का गहन अध्ययन था। 8 वर्ष की उम्र में छुट्टियों में
एक दिन मैं अपने स्कूल के मित्रों के साथ बैठकर बीड़ी पी रहा था और अचानक पिताजी आ गए। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि पिताजी का एक करारा थप्पड़ आपके गाल में पड़े और आप होशो हवास को बैठे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा, ये सब शौक जब खुद कमाने लगोगे तब करना, और कोई भी शौक ऐसा मत करना जिससे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे लगा शायद मेरे जीवन का पहला और आखिरी तमाचा वो था। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से वो बहुत प्रभावित थे। आचार्य रजनीश के शिष्य थे, संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे वो। कबीर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना उनके जीवन का सिद्धांत था। कर्मकांड के प्रखर ज्ञाता थे और हमेशा बचपन में हम लोगों को, दो भाई थे हम लोगों को बिठा करके वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अद्वैत दर्शन के विषय में समझाते थे। एक दिन 12 वर्ष की उम्र में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि पिताजी, एक तरफ तो आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विषय में हम लोगों को बताते हैं, लेकिन ये हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाने क्यों जाते हैं? पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे जेहन में आज तक बैठी हुई है। उन्होंने कहा, बेटा, हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी माँ जरूर प्रसन्न होती है, और इसकी प्रसन्नता मुझे हनुमान जी की प्रसन्नता से ज्यादा प्यारी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कुछ क्षण सोचने के लिए विवश हो गया। मुझे लगा कि हम जिसको नहीं जानते, जिसको नहीं देखे हैं, उसके पीछे पता नहीं अपनी कितना समय, कितनी ऊर्जा अपनी व्यर्थ गंवाते हैं, लेकिन हम उन लोगों की परवाह नहीं करते जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे आसपास हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था। बचपन से हम यही जानते थे कि माताजी मेरी 10th तक पढ़ी है। कभी कभी आश्चर्य होता था जब वो स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमसे कहती थी कि ये तुम लोग क्या फालतू किताब से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, रेन एंड मार्टिन से क्यों नहीं पढ़ते? मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये महिला 10th पढ़ी है, ये रेन एंड मार्टिन के बारे में कैसे जानती है। फिर बोले फिजिक्स तुम लोग कुलश्रेष्ठ से पढ़ो, अलजेब्रा केपी बसु से पढ़ो, ये सब क्लासिक बुक्स थी उस समय फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछा माता जी से कि माँ, आप तो 10वीं पढ़ी है, आपको ये सब कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि 1960 में 10वीं बोर्ड में सीबीएसई में 10th क्लास में मुझे मैथमेटिक्स में 150 में 150 नंबर मिला था। तो मैंने बोला, आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बोले, शादी हो गई, अब पढ़ा रही तुम लोग। वो अपने पूरे जीवन बच्चियों की पढ़ाई के लिए बहुत कटिबद्ध थी। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि मेरी शादी के पश्चात मेरी पत्नी ने BHSC किया, MHSC किया, B.Ed किया, और श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं उनके सानिध्य में पता नहीं कितने कोर्सेज किए, और आज छत्तीसगढ़ की वो सीनियर मोस्ट टीचर है। मरने के पहले उन्होंने मेरी पत्नी से कहा, रचना, ये बेटी की, मेरी बेटी की शादी की जल्दबाजी मत करना, कोई दबाव मत डालना, इसको जितना पढ़ने का मन है इसको पढ़ने देना। उसने पूरी पढ़ाई की। सौभाग्य से मेरी बहू की शादी के बाद में BDS और MDS की। बात बहुत छोटी सी है, इसके पीछे के भावार्थ को, अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। मैं फाइनल ईयर में था। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे एग्जाम देना था, और दुर्भाग्य से 4 साल यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो फाइनल ईयर का टॉप करना बहुत जरूरी था। ये बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर में जाता है, और एक बार आप मेरिट में आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। मैं किताबें बंद करके सोने के लिए गया। करीब 15 मिनट बाद घर की घंटी बजी। माता जी गई बाहर देखने के लिए, लौट करके आई। मुझको उन्होंने उठाया, बेटा, कोई पुलकित शर्मा करके लड़का है, कुछ समझने के लिए आया है। वो 3rd ईयर में था, मैं फाइनल ईयर में था। मुझे बड़ी झल्लाहट हुई। मैंने कहा, माँ उसको बोल दो ना, सो गए। वो थोड़ी देर मुझको देखी और बोली कि, बोले बेटा, विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, वो तेरे पास आया है।
तेरे जैसे हजारों लोग हैं इस शहर में, वो तुझको माध्यम बना रहा है उसकी मदद करने का, उसको मना मत कर। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं रात को 10:30 बजे उठ करके 12:30 बजे तक के मैंने उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जो अगले दिन सुबह मुझे एग्जाम में नहीं देना था, लेकिन मैंने पढ़ाया। और आज भी वो मेरी फितरत है, मेरी आदत है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है किसी भी काम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, मैं उसको मना नहीं कर पाता। मेरे 40 साल की नौकरी में मेरे बहुत सारे कलीग्स और सबॉर्डिनेट्स मुझसे कहते थे कि सर आपकी बहुत गंदी आदत है, कोई भी आता है आप तुरंत हाँ बोल देते हो। मैं बोले यार मैं मना कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि क्या मालूम ऊपर वाला मुझको माध्यम बना रहे उस व्यक्ति की मदद करने का। मेरे जीवन में बहुत संघर्षमय समय आया जब मैं 2006-07 की आसपास की बात है, मैं इतना डिप्रेस्ड था, फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। रात को निर्णय लेकर के सो गया, सुबह लगा कि यार अर्धांगिनी को बताना बहुत जरूरी है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ये उसके संज्ञान में होना आवश्यक है। तो जब मैंने उससे कहा कि यार मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, त्रस्त हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ, तो उसने कहा इस्तीफा देना समस्या का हल नहीं है, ये तो पलायन है। समस्या का हल तो समस्या में घुस के ही मिलेगा, तुम लड़ो और जिस दिन इस समस्या से बाहर निकलोगे उस दिन तुम इस्तीफा दे देना, मुझे कोई शिकायत नहीं। क्योंकि मैंने राकेश चतुर्वेदी से शादी की है, IFS कंजर्वेटर PCCF CCF से शादी नहीं की है। उसी दौरान मेरा बेटा बोला संघर्ष करने की प्रेरणा पापा मुझे आपसे मिली है और आप निराश हो गए तो मेरा क्या होगा। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि ऐसे समय में आपको अपने बचपन की उन सफलताओं को याद करना चाहिए जिसके कारण से आप गौरवान्वित हुए हैं, न कि आज की इस परिस्थिति को। क्योंकि यदि आप अपने अतीत की सफलताओं को स्मरण करेंगे, उसे याद करेंगे, तो आपको फिर से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होगा और आप फिर से निकल पड़ेंगे। साथियों, ये परिवार की ताकत है। परिवार क्या है? क्या केवल माँ बाप भाई बहन ये परिवार है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य जब माता के गर्भ में होता है वो उसकी पहली पाठशाला होती है, उसका शिक्षण और संस्कार वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और जब बच्चा बाहर आता है इस दुनिया में तो परिवार उसकी दूसरी पाठशाला होती है, जहां वो दादा दादी नाना नानी इनके जीवन के अनुभवों से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और उसको अपने जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए तैयार होने की शक्ति मिलती है। माँ और बाप शिक्षा और संस्कार देते हैं, भाई और बहन का स्नेह सहयोग और समर्थन उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये परिवार ही होता है जहां पर वो सहिष्णुता, सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, त्याग, इन सब गुणों का समावेश उसमें धीरे धीरे होता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में सहायक होती है। कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक युगांधर शिवाजी सावंत की किताब है, उसको पढ़ रहा था मैं, उसमें कहीं पर लिखा था कि प्रायः माँ बाप अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति अपने बच्चों से करना चाहते हैं और उनके भविष्य के निर्माण में लग जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि भविष्य का निर्माण उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है सिर्फ शिक्षा और संस्कार। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों का भविष्य बनाने का निर्णय लिया, लेकिन पांडु ने अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए, उनका भविष्य अपने आप बनता है। तो जब हम परिवार और परिवार की ताकत की बात करते हैं तो एक दृष्टिकोण मेरा यह भी है कि जिसका परिवार जितना छोटा होगा उसके अंदर ताकत उतनी ही कम होगी। अब इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि अथर्ववेद का एक उपनिषद है, महाउपनिषद, उसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम्। ये पूरी पृथ्वी ही परिवार है। परमात्मा अप्रत्यक्ष है, हमने नहीं देखा है उसको। प्रकृति परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण है। ये प्रकृति अपने विभिन्न सुलझे अनसुलझे रहस्यों के माध्यम से हमें उसकी उपस्थिति का एहसास कराती है और इसी प्रकृति से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, इसके बीच का जो अंतर संबंध है उसको जानना, समझना और उसका सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। और जब आप इसको समझने लगते हैं, इस अंतर संबंध को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और इसका सम्मान करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये पूरा विश्व आपका परिवार है।
यदि मैं सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपना परिवार मानूंगा, मेरी ताकत कम हो जाएगी। यदि मैं इस सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा मानूंगा तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। और यदि मैं इस पूरी वसुधा के लोगों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, जिसे हम मानवीय संवेदना कह सकते हैं, यदि मैं इस पूरी वसुधा को अपना परिवार मानूंगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरी ताकत कहां जाए। और शायद जब आप घटनाओं के परे जाते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, वस्तु के परे जाते हैं तो सृष्टि की अनंतता का एहसास होता है, और व्यक्ति के परे जाते हैं तो आपको प्रेम की उत्पत्ति होती है। और जब ज्ञान, अनंतता और प्रेम, इन तीनों का समन्वय होता है तो आप चेतना के डिफरेंट स्टेज पे जाने लगते हैं। शायद रामचंद्र जी यदि अयोध्या के राजमहल को अपना परिवार मानते तो वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते थे। अयोध्या से निकलकर लंका तक उन्होंने पूरे वनवासी समाज को अपना परिवार माना, तो वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कृष्ण गोकुल से निकलकर, वृंदावन से निकलकर पूरे आर्यावर्त में अधर्म का नाश करने की एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़े और उन्होंने पूरे आर्यावर्त को अपना परिवार माना, तो वो कृष्ण से युगांधर हो गए, योगेश्वर हो गए। यही कहानी नरेंद्र की है। नरेंद्र कलकत्ता से निकले और उन्होंने पूरे समाज को, इस देश को अपना परिवार माना, उन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना, तो वो स्वामी विवेकानंद हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार जितना बड़ा होगा ताकत उतनी ज्यादा होगी, और ये बहुत महती जिम्मेदारी हम लोगों की है, विशेष करके माता पिता की है, कि हम बच्चों को मशीन ना बनाएं, उसे मनुष्य बनाएं, उसे वो शिक्षा दें, वो संस्कार दें कि उसके व्यक्तित्व के विकास को नई ऊंचाइयां मिले, नए आयाम मिले। और शायद ये आज के न केवल परिवार की बल्कि समाज की और राष्ट्र की और पूरे मानवता की आवश्यकता है। एक फिल्म आई थी गॉडफादर, पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी होगी, उसमें डॉन विटो कॉर्लियोन कहते हैं, A man who does not respect his family cannot be a respected man in the society. परिवार का कितना महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब परिवार सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। तो मित्रों, परिवार की परिभाषा हमारे और आपके ऊपर है। यदि हम सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को परिवार समझते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन जब हम समाज के लिए, अपने परिवार को और देश के लिए, अपने समाज को उसके परे जाकर के सोचते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ता है, आपकी ताकत भी बढ़ती है, आपका सम्मान भी बढ़ता है, और ऐसे ही लोग युग प्रवर्तक कहलाते हैं। आज इस आयोजन में आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं सुयश और बहुत लोग जानते हैं कि कक्षा 6वीं से लेकर के लगभग 11 वर्ष तक, 1983 तक मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद में भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करता था। और परमपिता परमेश्वर की कृपा थी कि भाषण प्रतियोगिता में जो पहले स्थान पे आता था उसको 12 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम में फिर बोलने का मौका मिलता था। और 11 साल में मुझे 9 बार मौका मिला बोलने का। इस प्रभु की कृपा है। साथियों, संवेदनशीलता, जिसे एक प्रसंग है, उसके बाद दीदी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, सच्चा योगी कौन है? वो बड़ा कंफ्यूज आदमी है अर्जुन, जो है ना, हम सबकी वही स्थिति है। और हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण भी विद्यमान है। कभी कृष्ण हमारे माता के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारे भाई के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में हमारे जीवन में आता है। जब भी हमारा हृदय अर्जुन की तरह विचलित होता है तो आप देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है। तो जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, सच्चा योगी कौन है, तो कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिसके मस्तिष्क में विश्राम हो। ये सारे झगड़े की जड़ आप भी समझते हैं, ये मन। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो वो विश्राम में होगा। यदि वो किसी और के नियंत्रण में है तो विद्रोही होगा, चंचल होगा। तो जिसके मस्तिष्क में विश्राम हो, यदि मस्तिष्क में विश्राम है तो कभी भी निगेटिव थॉट्स आपके मस्तिष्क में नहीं आएंगे। मस्तिष्क में विश्राम हो, हृदय में राम हो। हृदय में राम का तात्पर्य है, हृदय में यदि आपका आराध्य विद्यमान है
तो आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, ये सारे दैवीय नैसर्गिक गुण विद्यमान होंगे। तो जिसके मस्तिष्क में विश्राम हो, हृदय में राम हो और हाथों में काम हो, पुरुषार्थ, कर्म। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम सब भाग्यशाली हैं जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियां लिखी हुई हैं। लोग हंसते थे कि यार ये कैसे 84 लाख कैसे होता है करके। लेकिन हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का या ऑक्सफोर्ड का कोई आदमी रिसर्च नहीं करता, हम मानते नहीं हैं उसको। पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट और प्रोफेसर लोगों ने एक रिसर्च किया है एंड दे हैव डॉक्यूमेंटेड अराउंड 8.4 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। 84 लाख के आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो हम विश्वास करते हैं, हमारे पुराणों में लिखा, नहीं मानते उसको। खैर, इस पूरे 84 लाख में से हम भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य योनि मिली है। कुछ सोच के भेजा होगा वो। और इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि उसकी अचानक मृत्यु हो गई। मैं बोली अचानक कुछ नहीं होता है। उसका कंप्यूटर में सब प्रोग्राम है। उसको लगता है इसका काम खत्म हो गया, ऊपर नहीं हुआ है, तब तक चलता रहता। तो साथियों, ये जो जन्म मिला है, ये पिछले जन्म के बड़े पुण्य प्रताप का फल है। तो मैं कौन हूं, क्यों पैदा हुआ हूं? यदि सुबह उठते ही ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, और रात को सोते समय हम सिर्फ अपने आप से एक प्रश्न पूछे, हैव आई जस्टिफाइड माय एग्जिस्टेंस टुडे? मेरे ख्याल से ये 2 प्रश्न यदि आपसे पूछेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी सारी समस्याओं का हल धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा। और एक जो नए समाज की, नए राष्ट्र की परिकल्पना हमारे साधु संतों मनीषियों ने की है, शायद उस दिशा में हम सबका थोड़ा योगदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सुहनी सोच के साथ आप लोग निसंदेह आगे बढ़ेंगे और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार कैसा हो, बहुत ही आसान शब्दों में किस तरह से राकेश भैया ने बताया, वह सभी हम सभी आत्मसात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ से जो सभागार में उपस्थित कुछ लोग मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, उनका मैं सर्वप्रथम यहाँ के विवेकानंद केंद्र के पूर्व नगर प्रमुख आदरणीय सुयश शुक्ला जी का स्वागत करना चाहूँगी। सभी कर्ता ध्वनि से उनका स्वागत करें। उनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, सरिता शुक्ला, उनका भी विवेकानंद परिवार स्वागत करता है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती ईना गुप्ता, छत्तीसगढ़ जो इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ एंड इंडस्ट्रीज में वे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ईला गुप्ता जी, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। मंच के माध्यम से सुश्री नीता वाजपेयी जो एनएसएस की स्टेट ऑफिसर है, उनका भी विवेकानंद परिवार स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। साथ ही हमारे बीच राजकुमार राठी जी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। आप अपने यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तम चंद तारवानी जी का भी पूरा परिवार स्वागत करता है। विमल दास तारवानी जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर मनोहर तलरेजा जी का लहेजा जी का, साथ ही शंकर दानवानी जी का भी स्वागत करते हैं। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही हो तो। आईडी कलमानी जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पा रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम की। आप सभी शोभा है, हम चाह रहे हैं कि आप सभी। लक्ष्मी चंद गुलवानी जी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। लक्ष्मी चंद गुलवानी जी, जी भैया का स्वागत करते हैं। भैया आप और भी नाम कोई मेरे से छूट गए हो तो कृपया।
जी, कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता है जिनका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, चूंकि पद्मश्री से विभूषित हैं, उनके अपने अनुभव हैं। सुनीता चंसोरिया जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी विवेकानंद परिवार स्वागत करता है, वंदन करता है। इतने प्रबुद्ध वक्ता तो है ही, साथ ही जो श्रोता है वो भी बहुत ही विद्वान है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं समय न लेते हुए मुख्य वक्ता जो आदरणीय निवेदिता दीदी हैं, जो हमें अमृत परिवार के बारे में बताएंगी कि अमृत परिवार कैसा हो, उसकी व्यवस्थाएं कैसी हो, किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय, माननीय, सम्माननीय निवेदिता दीदी को। मुख्य अतिथि माननीय राकेश जी चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छी बातें बताई। विवेकानंद केंद्र के नगर संचालक चेतन तारवानी जी, सुहिणी सोच की संस्थापिका मनीषा जी और उसके सारे पदाधिकारी, और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। जो विषय मुझे आज चिंतन के लिए आपके सामने या आपके साथ शेयर करने के लिए बताया गया है, वह है अमृत परिवार, जीवन तत्व, जीवन मूल्य और जीवन व्यवस्था। तो राकेश जी ने जो बात बताई, वहीं से हम इस विषय को शुरू करेंगे कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों का क्या संबंध है। इससे ही संस्कृति का जीवन दर्शन हमें समझता है, किसी भी संस्कृति का। तो ईश्वर कहाँ है? यदि भारत में आप कहीं भी जाके पूछेंगे, और मैं भारत भर जाती हूँ, गांव में भी जाती थी बहुत पहले, बहुत बार, तो कहीं से भी जवाब आएगा ईश्वर सर्वत्र है। वो कण कण में है, वो अणु रेणु में है, या जैसे प्रकृति ये ईश्वर का प्रकट रूप है, राकेश जी बता रहे थे, और ये एकदम सही है। यानी यही सारा जो अस्तित्व हमें दिखता है वो ईश्वर का प्रकट रूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में आता भी है, जैसे शुरू होता है विष्णु सहस्त्र नाम, पहला नाम ओंकार, ओम विश्वम विष्णुर्व षट्कारो, विश्वम। और मनुष्य क्या है? तो वो प्रकृति से आया है, लेकिन वो भी ईश्वर स्वरूप है। उसका जो शरीर मन बुद्धि है वो पंच महाभूतों से है, और वो ईश्वर स्वरूप है। तो वो प्रकृति का अंग है। प्रकृति के ऊपर विजय पाने के लिए, निसर्ग के ऊपर विजय पाने के लिए, उपभोग के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। वो हमारे लिए माँ है। इसीलिए हम भूमि को भी माँ कहते हैं, नदी को भी माँ कहते हैं, वृक्षों को जैसे संत तुकाराम ने बताया, वृक्ष वल्ली अम्मा सोय रे वनचरे, या गोमाता है। तो यह एक ही आत्म चैतन्य सर्वत्र है, मनुष्य, प्रकृति, ईश्वर। वो श्लोक भी हम गाते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं वो आत्म चेतना हूँ जिसका कोई मृत्यु नहीं है, और जो अखंड मंडलाकारं है और चराचर को व्याप्त करने वाली है। यानी यदि हम देखते हैं तो मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, परिवार का ही विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का ही विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, और राष्ट्र का ही विस्तारित स्वरूप पूर्ण सृष्टि है। या मनुष्य यह सृष्टि, राष्ट्र, समाज, परिवार इसका अंग है। अंग होने के नाते हमारा उन सबके प्रति कुछ कर्तव्य है, और वो हमारा पूर्ण स्वरूप है। तो पूर्ण स्वरूप के बिना हम नहीं रह सकते।
हम उसका अंग है। तो पूर्ण स्वरूप का जितना हम पोषण करते हैं, यानी हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, उतना मेरा ही स्वयं का शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सारा पोषण होना संभव है। इसीलिए अपने यहाँ परिवार जो है वो पूरे समाज का घटक माना गया है, क्योंकि व्यक्ति को ये सोच कि मैं इन सबका अंग हूँ और इन सबके प्रति मेरा कर्तव्य है। तो राकेश जी ने बहुत सुंदर बताया कि हमारी परिवार की कल्पना केवल अपने रिश्तेदारों से सीमित नहीं है। परिवार की कल्पना भी विस्तारित होते 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 आखिर हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा, ये सारा ही अपना कुटुंब है। तो ये अपना जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन का नाम, जैसे हम जानते हैं कि एक ही आत्म चैतन्य सर्वत्र है, इसीलिए एकात्म जीवन दर्शन है। फिर इस एक, यानी इसीलिए हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं, परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबित। और इसीलिए हम हमेशा दूसरों से नाता जोड़ते हैं, जो नाता है वो देखते हैं। यानी जैसे भूमि, गोमाता, फिर सारे भारतीय भाषाओं में हम चंद्र को मामा कहते हैं, चंदा मामा, तो सबसे हम नाता जोड़ते हैं। उतना ही नहीं तो हम इवन जैसे रास्ते से जाना है, रिक्शा लेनी है, रिक्शा वाला खड़ा है तो हम रिक्शा वाले को कैसे बुलाते हैं, ओ रिक्शा वाला इधर आओ, ऐसा कभी नहीं बुलाते हैं। यदि वो मुझसे छोटा है तो मैं कहती हूँ अरे बेटा इधर आओ, मुझे इधर जाना है। और बहुत बड़ा है तो दादाजी इधर आइए, चाचा जी उधर जाना है। हम हमेशा नाता जोड़ते हैं। और अपने भाषाओं में है भी कितने सारे रिश्तों के लिए नाम है। अंग्रेजी में हम जानते हैं सिर्फ एक आंटी है, अंकल है, एक ग्रैंड मदर है, एक ग्रैंड फादर है। अभी वो मैटरनल है या पैटर्नल है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग नाम नहीं है। लेकिन अपनी भाषाएं बड़ी समृद्ध है, क्योंकि हम सबसे नाता जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर अवलंबी हैं। तो मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो अपने शास्त्रों ने बताया है कि अल्टीमेटली अपना आनंद स्वरूप प्राप्त करना। मेरा आनंद का स्रोत और किसी के हाथ में नहीं है, वो मेरे अंदर है। और स्रोत ही नहीं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ये अनुभूति अल्टीमेटली करना। ये अल्टीमेटली करने के पहले ऑफ कोर्स हमें बहुत सारा जीवन में प्राप्त करना है, जिसको अपने ऋषियों ने 4 इसमें दिया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अपने जीवन मूल्य, जीवन तत्व है। यानी धर्म आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति। और ये आप अच्छे से करते रहिए तो एक काल आएगा कि हमें मोक्ष की इच्छा निर्माण होगी। क्योंकि कभी कभी सर्वसाधारण हम कह सकते हैं कि मोक्ष भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, अभी तो मुझे मेरे परिवार को देखना है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह करना है, एक अच्छा घर बनाना है और मेरे माता पिता की सेवा करनी है, ये मोक्ष भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और हमारे ऋषि बड़े दयालु हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मोक्ष का विचार बाद में कीजिए, सिर्फ धर्म आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति कीजिए। आप यदि कन्याकुमारी आएंगे तो वहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के बाजू में संत तिरुवल्लवर का एक मोटा स्टैचू है, दूसरे शिला पे। तो वो ऐसे 3 उंगलियां लेकर खड़े हैं। वो 3 उंगलियां हैं धर्म, अर्थ, काम। उन्होंने 4 उंगलियां नहीं ली है। तो इन चारों पे आप, इन तीनों पे आप जोर दे सकते हैं। तो धर्म क्या है, तो एकदम थोड़े में बताना है तो धर्म यानी पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ एक उपासना का, यानी मेरा मूल स्वरूप जानने के लिए किया हुआ मैंने प्रयास हो सकता है, लेकिन धर्म यानी वह नहीं है। तो धर्म यानी क्या है, तो सबसे पहले सबके प्रति आत्मीयता से व्यवहार करना, ये धर्म का पहला अंग है। यानी जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ उसी प्रकार मैंने दूसरों से व्यवहार करना है, सब मेरे हैं, अपने हैं। तो मुझे किसी ने झूठ बोलना, मुझे धोखा देना, मुझे दुख, मेरा अपमान करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने भी किसी से भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है।
ये आत्मीयता से व्यवहार करना है। एक छोटा सा उदाहरण देना है कि ये भी बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। समझिए कोई व्यक्ति एक मीटिंग के लिए जा रहा है, बहुत महत्व की मीटिंग है, उसके लिए जा रहा है। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, यानी एक बच्चा गिर पड़ा है, वो गाड़ी ने ठोकर मारी, चला गया। एक दो लोग उसके पास खड़े हुए हैं, अभी इसके पास गाड़ी है, वो उस बच्चे को ले भी जा सकता है, लेकिन उसकी मीटिंग मिस हो जाए। अभी वो सीधा चला जाता है तो भी उसने लीगली कोई गुनाह नहीं किया, वो सीधा चला गया, लेकिन धर्म की दृष्टि से उसने अधर्म किया, क्योंकि उसने आत्मीयता से व्यवहार नहीं किया। अभी समझिए वो जो बच्चा गिर गया 10-12 बरस का, वो उसका खुद का बच्चा है, तो फिर वो क्या करेगा? कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो जाएगा नहीं, वो वहां रुके। यानी आत्मीयता से व्यवहार करना ये भी अपने चारित्र की बहुत क्षणों में बहुत बार परीक्षा होती है। तो धर्म का पहला अंग है कि आत्मीयता से, अपनेपन से सबसे व्यवहार करना। धर्म का दूसरा अंग है कि मेरे जो विस्तारित स्वरूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, तो उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना। तो मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है। अपने यहाँ जो अनेक शब्द है ना, पिता धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, तो ये सारे मातृधर्म, जो भी ये सारे जो है, ये सारे कर्तव्य के अर्थ में वहाँ धर्म आता है कि मैं पिता हूँ तो मेरा पिता करके कुछ कर्तव्य है। फिर देवी भागवत में और भी आते हैं, वो कहते हैं ग्राम धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, तो मेरे राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, समाज के प्रति भी कर्तव्य है। तो ये है, ये दूसरा अंग है। तीसरा बहुत कठिन है, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें जाती नहीं, वो एक्सप्लेनेशन में समय जाएगा, अपना परिवार का विषय रह जाएगा। वो सिर्फ इतना मैं बताती हूँ कि यदि दो कर्तव्यों में टकराव है, मेरा परिवार के प्रति भी कर्तव्य है और मेरा राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, तो फिर क्या करना? और मैं दो में से एक ही चुन सकता हूँ। जैसे स्वामी जी के जीवन में आया कि वो घर के बड़े पुत्र थे, 3 बहनें 2 भाई, पिताजी की मृत्यु हुई, घर से रिश्तेदारों ने निकाल दिया, नानी के यहाँ आए, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसी स्थिति। अभी परिवार के लिए घर में रुकना, या जो उनके गुरु ने बताया था कि इस देश के लोग हजारों, लाखों लोग, करोड़ों रोज अज्ञान और दारिद्र्य में गिरते जा रहे हैं, आत्मविश्वास खोकर बैठे हैं, उनके लिए काम करो। तो मैं इनके लिए काम करूं या अभी घर में रुक जाऊं? बहुत बड़ा संघर्ष है। ये बड़े बड़े धर्मात्मा ही इतने कठिन प्रसंग में निर्णय लेते हैं। हमें छोटे छोटे धर्म संकट आते हैं, हम उसमें जरूर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी नहीं। तो वो तीसरा अंग है। हमें पता है स्वामी जी ने क्या चुना। स्वामी जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया उनके भाग्य के ऊपर, लेकिन सृष्टि का नियम ऐसा है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हम समाज के हित में जाते हैं तो हमारे परिवार का कहीं ना कहीं कोई ना कोई देखभाल कर ही लेता है, जैसे स्वामी जी के परिवार का हुआ। लेकिन ये बहुत कठिन निर्णय होता है। तो ये धर्म का तीसरा अंग है। और चौथा अंग त्याग है। ये तीनों में त्याग की आवश्यकता है। तो ऐसे धर्म पर आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति, ऐसा अपने संस्कृति में बताया है। फिर इसके लिए बहुत सारा सब कुछ है। तो अभी इस आत्मीयता की अनुभूति, कर्तव्य की अनुभूति, इसका जो पहले पाठ या उसके जो संस्कार है, वो बच्चों को कहाँ मिलता है? तो परिवार में मिलता है। इसीलिए परिवार अपने संस्कृति में बहुत महत्व का माना गया है। यानी अपने ऋषि मुनि चर्चा करते हैं। एक इसमें चर्चा चल रही है, वो कह रहे हैं कि परिस्थिति बिगड़ रही है, तो अभी क्या करना है? तो एक ऋषि कहता है सारे गृहस्थाश्रम ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रमः। यदि घर अच्छे हैं, परिवार अच्छे हैं, तो अच्छे सन्यासी निकलेंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छे वानप्रस्थी होंगे। तो इसीलिए धन्यो गृहस्थाश्रमः।
तो गृहस्थाश्रम ये बहुत ही महत्व का है चारों आश्रमों में। तो इसीलिए परिवारों पे बहुत ध्यान हमने दिया है, और सारा परिवार में क्या क्या करना है, कैसे रहना है। और परिवार में जैसे पुराने काल में हमें याद है कि कुछ गांव में, कुछ एरिया में जो कोई महिला होती थी वो पूरे गांव की मामी होती थी या गांव की दादी होती थी। किसी भी बच्चे के कुछ हो गया तो वो दादी जाके उस बच्चे को क्या करना है बताती थी। यानी सारे एक दूसरों से, परिवार अपना अपने सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं था, जो आज भी नहीं होना है। तो अपना विषय जो है वो यही है कि काल बदल गया। अभी पहले की व्यवस्थाएं टूट गई। पहले परिवार बड़े होते थे तो बच्चों को रोना भी है तो कोई ताऊ जी का कंधा मिलेगा या कोई दादी का मिलेगा। अभी जितने परिवार छोटे हो गए तो बच्चों को अभी बोलना है, माता पिता से बोल नहीं सकते तो किससे बात करें। लेकिन आप और थोड़े बड़े शहरों में जाइए, बहुत है। मैं तो एक बार रामकृष्ण मिशन लखनऊ के कार्यक्रम में हम बैठे थे, बहुत बड़ा युवा सम्मेलन था। हम 3 लोग स्टेज पे थे। मैं थी, एक रश्मि बंसल करके एक लेखिका थी जिसने वो स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक लिखा है, और तीसरी आपको पता होगा वो टहलका की प्रसिद्ध शोमा चौधरी, वो थी। तब वो हुआ नहीं था, जो भी हो गया था बाद में। तो हम तीनों स्टेज पे थे और शोमा चौधरी ने बताते हुए बताया कि आपका सुख आप समझ सकते हैं, आपके माता पिता नहीं। आपको यदि किसी से विवाह करने की इच्छा होती है तो आप आपके मन से जाइए, माता पिता बताते हैं उससे मत जाइए। स्वामी जी सारे थक्क होके सुन रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है। मैं एक बार चेन्नई के बहुत बड़े कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, उसकी प्रिंसिपल 5000 वहाँ स्ट्रेंथ है, और वो प्रिंसिपल, हम एक कार्यक्रम में स्टेज पे थे और वो प्रिंसिपल बता रही है स्त्री को बांधने वाले 3 बंधन हैं, परिवार, धर्म और संस्कृति। इन तीनों को तोड़ दो और बाहर आ जाओ। तो इसीलिए आज क्या क्या वैचारिक आक्रमण हो रहे, उन आक्रमणों को हमारे बच्चे सामना कर सके, वो उससे सावध हो जाए, ऐसी गतिविधि हमें घर में लानी होगी। यानी आज हमें और कोई नई व्यवस्थाएं अपने घरों में नई शुरू करनी होगी, पक्की करनी होगी। जैसे उदाहरणार्थ मैं एक बार प्रवास कर रही थी चेन्नई से दिल्ली। हम गाड़ी में बैठे थे और एक प्रोफेसर और उनकी पत्नी बैठी थी और हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई। फिर मैं ये सैमुअल हंटिंगटन का जो पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो बताया और बहुत सारी चर्चा हो रही थी। तो बाद में वो प्रोफेसर बोले कि कितना अच्छा लग रहा है कि हम ये सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं। मैं जब मेरे बेटे से चर्चा करना चाहता हूँ तो वो कहता है पिताजी इट्स ओके, इट्स सो बोरिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होने वाली शिक्षा शायद आपने उसको नहीं दी। तो तुरंत उनके पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हमने उनको बहुत अच्छे स्कूल में डाला था। मैंने कहा अच्छा कौन सा स्कूल? तो सेंट मैरीज। तो मैंने कहा अब मुझे पता नहीं आप किस दृष्टि से अच्छा स्कूल बोल रहे हैं, उधर जो सिखा रहे हैं उनका तो इन विषयों में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। फिर वो पत्नी बोली हाँ हमारे भी ये ध्यान में आया, अभी तो मेरा बेटा अमेरिका में है, हम 6-6 महीना उधर जाते हैं। तो जब मैं जाती हूँ मैं मेरे पोतों को रोज भगवान के सामने कुछ ये स्तोत्र बोलो, वो स्तोत्र बोलो, ऐसा मैं रोज सिखाती हूँ। मैंने कहा वो छोटे हैं तब तक बोलेंगे, लेकिन वैचारिक दृष्टिया स्पष्ट नहीं होंगे तो बाद में वो स्तोत्र भी नहीं बोलेंगे और वैचारिक आक्रमण में बह जाएंगे, उसके शिकार होंगे। तो फिर हमें क्या करना है, यानी नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। यही विवेकानंद केंद्र ने अमृत परिवार करके एक कार्य शुरू किया है। भगवद गीता में 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में आखिर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, दोनों चैप्टर के आखिर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म को सनातन, उसमें तो वो अमृत धर्म, शाश्वत धर्म, अव्यय धर्म ऐसे विशेषण लगाते हैं।
तो ये अमृत धर्म की परंपरा जिस परिवार में अच्छे से पालन की जाती है वो अमृत परिवार, ऐसा करते हुए अमृत परिवार ऐसा नाम दिया है। तो अमृत परिवार में क्या करना है, अभी नई व्यवस्थाएं करना है तो क्या करना है। तो कल मेरी मनीषा जी से बात हो रही थी तो मुझे सच में अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि हर गुरुवार को उनके परिवार में सारे चारों भाइयों का 5 भाइयों का परिवार एक साथ आता है। वो कुछ श्लोक वगैरह कहते हैं, फिर कुछ चर्चा होती है, बाद में खाना खाते हैं। जैसे मेरे भी परिवार में ऐसा था, यानी हाँ मेरा परिवार भी काफी बड़ा था, कभी कभी आसपास के भी पड़ोसी आ जाते थे, फिर आने जाने वाले बुआ उनके बच्चे तो सब रहते ही थे, तो 15-20 तो होते ही थे मिनिमम। हर गुरुवार को हमारे घर में भी हर गुरुवार को भजन होता था और उसके बाद में चर्चाएं होती थी और उस भजन में किसी को भी छूट नहीं, सिर्फ 5 बरस तक छूट है, बाद में आके बैठना ही है। कल मेरा 12th स्टैंडर्ड का यानी मैट्रिकुलेशन का पेपर है या फाइनल ईयर का पेपर है, तो भी पिताजी कहते थे कि पता है आज गुरुवार है तो पढ़ाई पहले ही करके रखनी चाहिए थी। तो थोड़ी देर भजन होता था, कबीर के दोहे, फिर कुछ अभंग, ये सारा होने के बाद फिर चर्चाएं होती थी। तो आज हमें अपने घर में ऐसी एक अमृत चर्चा करनी आवश्यक है, नई व्यवस्था कड़ी करनी है। तो एक तो संवाद कम हो रहे हैं, तो हम बैठ के कोई अच्छे विषय लिए, समाज हित में कुछ विषय लिए और जो सारे आक्रमण हो रहे हैं उसको समझे और उसको लेते हुए हम चर्चा करें। जो भी दिन है हम निश्चित कर सकते हैं उस समय सारे लोग अपना मोबाइल ऑफ करके दूर रखते हुए सब बैठते हुए कुछ भजन करना है और बाद में चर्चा करनी है। चर्चा में अनेक विषय हो सकते हैं, अपने संस्कृति को समझे, अपने धर्म को समझे, अपने परिवार की परंपरा को समझे, अपने ऋषि मुनि, अपना गांव उसकी विशेषताएं समझे। जैसे एक बार मैं भागलपुर गई और एक कार्यकर्ता मेरे साथ में था और वहाँ एक स्टैचू खड़ा था, मैं लगाया था। मैंने पूछा है किसका है, तो बोले तिलका मांझी। मैंने कहा तिलका मांझी कौन थे, तो बोले फ्रीडम फाइटर थे। मैंने कहा क्या क्या किया उन्होंने, क्या बताओ, तो बोला मुझे नहीं पता। यानी मैं भागलपुर में मेरा जन्म हुआ है, ये भागलपुर के ही तिलका मांझी है, लेकिन मुझे पता नहीं। यानी ये सारा अपना परिवार है, हमें ये पता होना है। जैसे मेरे परिवार का मुझे अभिमान होना है, वैसे मेरे समाज का होना है, मेरे गांव का होना है। एक बार वो एक लड़की को समझा रही थी, यानी सक्सेस रेट 30% 40% है। एक बार वो लड़की को समझा रही थी, उन्होंने बड़े उद्धटता से जवाब दिया। वो बोली कि आप कितने लड़कियों को समझाएंगे। मेरे कॉलेज की 150 लड़कियां, ये तेलंगाना की बात है, 150 लड़कियां किसी न किसी मुसलमान लड़के के प्रेम में है। उस दिन तो वो इतनी डिप्रेस हो गई, वो घर आई, उसने मुझे फोन लगाया कि माई ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो है, हमें पहले ही लड़कियों को सावध करना है। वो बोली मुझे भी यही आज लगा कि बाद में समस्या हो जाने के बाद बहुत एनर्जी लगती है उसको ठीक करने में, पहले ही क्यों ना ठीक करे। और उसने भजन मंडली खोली, एक एक मंदिर को पकड़ के पूरे आजू बाजू के एरिया में, और ऐसा करते करते निजामाबाद में रहती है वो, आज उसने ऐसे 70 भजन मंडलियां खड़ी की है। तो हमें अपने परिवार के लड़कियों को पहले ही सावध करना है, तो कभी उस विषय की चर्चा करनी है। ऐसे अनेक विषय है, यानी आप सब जानते ही है, हमें और जानकर अपने बच्चों को कैसे बताना, ये सब करना है। तो ये एक अमृत चर्चा है। दूसरा ऐसा है कि अमृत भोजन, कम से कम एक, पहले तो ऐसा होता था कि घर में सब लोग एक साथ बैठेंगे, उनको खाना परोसा जाएगा। आज अपनी जीवन पद्धति भी ऐसी है कि हमें दौड़ना पड़ता है, हर एक का कॉलेज का वगैरह समय अलग अलग है, लेकिन कम से कम शाम का भोजन क्या हम सब एक साथ कर सकते हैं। एक साथ करते समय फिर से बहुत अनौपचारिक रीति से बातें बताई जाती है। अभी भोजन में बहुत बातें आएंगी, यानी महीने में एक बार ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो ऐसा भोजन, फिर कभी कभी परिवार के सब लोग मिला के भोजन में हाथ लगाना और मिलके कुछ तो भी बनाना। ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें, जैसा भी आज अपने परिवार की स्थिति है
काल बदलता जाता है। जैसे कुछ परिवारों में आज भी परंपरा से सब चलता है, बहुत परिवारों में नहीं है, तो हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अमृत भोजन। फिर दूसरा ऐसा है अमृत प्रभात, यानी पहले मुझे मेरे बचपन का जो याद है, मेरी दादी माँ जब उठती थी तो वो ज्ञानेश्वरी लेकर जोर से पढ़ना शुरू करती थी, तो हमारे कान में पहले ज्ञानेश्वरी पढ़ती थी। फिर बाद में दादी बाकी काम के लिए जाएगी, फिर तब तक मेरे काम का खाना बनाने का काम शुरू होता था, और माँ कितने सारे स्तोत्र कहते हुए खाना बनाती थी। तो वो जो भाव है वो बनाते समय, और वो जो कानों में सतत अच्छी बातें ही आती है, तो ऐसा आज के काल में अपनी जो प्रभात है, दिन की शुरुआत है, क्या वो अमृत हो सकती है? इसके लिए अनेक कुछ संकल्प, यानी परिवार मिलके कुछ एक संकल्प करें कि हमारे घर में सवेरे उठने के बाद, आजकल टेक्नोलॉजी है, हम बहुत अच्छे गीत लगा सकते हैं कि 1-2 घंटा अच्छे भक्ति गीत ही घर में लगेंगे, कोई एक दूसरों के ऊपर चिल्लाएगा नहीं, बच्चों को उठाने के लिए भी हम चिल्लाएंगे नहीं, तो हल्के आवाज में बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम संत साहित्य सुनते सुनते अपने दिन की शुरुआत करेंगे। या जैसे केंद्र के एक कार्यकर्ता है ओडिशा के, उनके यहाँ नियम है 7 बजे के पहले सबने नहा के आके आरती में उपस्थित रहना है, और फिर पिताजी आज दिन में क्या क्या करना है ये थोड़े में कुछ बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं आज हमें ये करना है वो करना है, फिर सब अपने अपने इसमें चले जाते हैं। तो उनका बेटा बड़ा हुआ, सीए हो गया, अभी मैं सीए घर में रह के आई। तो वो एक बार इंदौर से घर आया था, उड़ीसा में अपने घर था, तो रात तक कुछ काम कर रहा होगा, तो सवेरे उठ नहीं सका, तो पिताजी ने बुलाया, देखो अभी तुम्हारे घर में तुम क्या नियम लगाओगे लगाओ, लेकिन इस घर का नियम ऐसा है कि 7 बजे सबने आरती में उपस्थित रहना है। यानी अभी कुछ घरों में ये संभव नहीं है, इसीलिए मैं ये सबने करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं एक उदाहरण स्वरूप दे रही हूँ। हम अपने अपने परिवार में तय करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या संकल्प ले सकते हैं। या फिर ऐसा कहते हैं, मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़ा हुआ पेपर सुना, वो पेपर ऐसा था कि ओंकार उच्चारण जो है वो अपने शरीर को भी ठीक करता है और अपने वातावरण को भी ठीक करता है। और उसमें दूसरा उन्होंने ऐसा पॉइंट किया था कि ये जो कभी वास्तु दोष होता है ना, तो वास्तु दोष भी दूर होता है। तो अपने घर में ये सबकी आदत कि वो नहा कर आए, भगवान के सामने बैठे, 11 बार ओम का उच्चारण किया। ऐसे क्या क्या हो सकता है, आप बहुत कुछ कर भी रहे होंगे और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अमृत प्रभात, दिन की शुरुआत ये ईश्वर का स्मरण करते हुए और अपना कर्तव्य क्या है ये स्मरण करते हुए हो। और आखिर का 4 बातें इस समय सामने रखी है अमृत परिवारों के लिए कि चौथा है अमृत शयन। अमृत शयन यानी सोते समय भी राकेश जी ने जो बताया मन में विश्राम, वो लेके हमने सोना है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, हम मोबाइल देखते देखते सोते हैं, तो चाहे जो सीरियल क्या क्या देखते हैं और उसके बाद सोते हैं, ना नींद अच्छी होती है, नींद देरी से भी होती है। यानी ये आज के काल की चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां हैं, क्या करेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे असहाय हम नहीं होंगे, हमारा पुरुषार्थ हमने दिखाना है, हमें नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। अपना जो जीवन दर्शन है, जीवन तत्व है, वो अपने जीवन में साकार करने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। जैसे मैंने एक घर में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस घर में नियम है 10 बजे सब लोग अपना अपना मोबाइल भगवान के सामने रख देते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं, यानी वो लेके बेड पे सोएंगे नहीं। तो और एक घर में केंद्र के जो प्रांत प्रमुख है महाराष्ट्र के, उनके घर में घर के सब लोग बैठ के राम रक्षा बोलते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं। फिर मैं पंजाब में एक घर में रुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके जो दादा दादी है, 2 भाई है, एक साथ रहते हैं और उनका परिवार है, उनके बच्चे भी अभी बड़े हो गए। तो दादा ने ही एक बिजनेस शुरू किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, अभी उनके 2 बेटे और पोते वो सारे मिलके उसको देख रहे हैं। तो अभी दादा दादी तो वृद्ध हो गए, घर में ही रहते हैं,
तो रात में सब लोग जब वापस आते हैं, आधा घंटा सब लोग दादा दादी के साथ बैठते हुए रोज गप्पे लगाते हैं। फिर बहुत हंसी मजाक होती है, क्या क्या हुआ होता है, और उसके बाद सब लोग सीधा सोने जाते हैं। तो दादा दादी दिन में तो अकेले होते हैं, लेकिन रात में तृप्त होकर सोने जाते हैं, भरा पूरा घर देखकर सबके साथ हंसी मजाक करके। यानी ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था ही जीवन तत्व और जीवन दर्शन को आत्मसात कराती है। हाँ, मुझे ये सब पता है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्थाएं आवश्यक है। जैसे छोटे से बच्चे को भी पूछिए भगवान कहाँ है, उसको पता है भगवान सर्वत्र है। क्यों? क्योंकि वो घर में देखता है माता पिताजी सबको नमस्कार करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, घर की पूजा करते हैं, नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो छोटे से बच्चे को ये भी पता होता है कि भगवान बहुत सारे होने के बावजूद भी भगवान क्या है, एक ही है। जैसे आप छोटे से बच्चे को 4 बरस का है, नए कपड़े पहना है, और उसको बोलिए जाओ भगवान को नमस्कार करके आओ, वो पूछेगा नहीं कौन से भगवान को करूं, माता जी भी है, शिव जी भी है, कृष्ण भी है, कौन से भगवान को नमस्कार करूं, पूछता नहीं है। उसको पता है कि भगवान एक है, वो जाके एक नमस्कार करके आता है। ये मुझे तब स्ट्राइक हुआ जब मैंने एक पुस्तक पढ़ा कि रोमन संस्कृति नष्ट कैसे हुई। तो जब क्रिश्चियंस वहां गए तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारा तो सुप्रीम मोस्ट गॉड है, आपके तो बहुत छोटे छोटे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ये अपोलो की करते हैं, ये जुपिटर की करते हैं, ये एथेना की करते हैं, हमारा तो सुप्रीम मोस्ट बीइंग है, आपका सुप्रीम मोस्ट बीइंग नहीं है। तो सारे कंफ्यूज हो गए। तो वो जो सम्राट थे, रोमन एम्परर, उन्होंने बताया कि चलिए हम भी किसी एक भगवान को सुप्रीम मोस्ट बोलेंगे। तो उन्होंने बोला जुपिटर सुप्रीम मोस्ट है। तो एथेना अपोलो की पूजा करने वाले नाराज हो गए, तो उनको मार्ग नहीं मिला, और इसके लिए रोमन संस्कृति नष्ट हो गई। आखिर सुप्रीम मोस्ट बीइंग को हम फॉलो करेंगे करके एक एक करके सब बदल गए। ऐसा वो पुस्तक है। तब मेरे ध्यान में आया कि अपने संस्कृति में, अपने घरों में जो छोटे छोटे विधि होते हैं, उसकी क्या ताकत है। यानी जैसे माँ बच्चे को लेकर चलती है कि भगवान का दर्शन करेंगे, फिर वो जाती है, रास्ते में गाय दिखती है तो गाय को नमस्कार करती है, फिर आगे जाती है, कोई मामा जी मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करती है, फिर जब मंदिर में जाती है देवी को नमस्कार करती है, फिर अंदर जाती है तो शिव जी के सामने जो नंदी है, नंदी को नमस्कार करती है, फिर अंदर जाती है, शिव जी को नमस्कार करती है। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं बोला था भगवानों का नमस्कार करने जाएंगे, भगवानों का दर्शन करने जाएंगे, भगवान का दर्शन करने जाएंगे। ये छोटा सा बच्चा गोद में ये सब देख रहा होता है, ये वो आत्मसात करता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं, अपने घर की पारंपरिक पूजाएं, इसका बहुत महत्व है। इसका एक श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिया हुआ सुंदर उदाहरण बताती हूँ कि हम सारे चावल खाते हैं, है ना। तो किसी ने यानी अपना दिमाग लगाते हुए बोला कि देखो भाई, हम धान बोते हैं तो धान आता है, अभी धान का फिर फूसी निकालो, फिर धान चावल खाओ, तो ये तो झमेला है, इससे तो सीधा चावल बो देंगे तो चावल मिलेगा। ऐसा करके वो चावल बो देंगे तो चावल नहीं आएगा, क्योंकि चावल कीड़ा वगैरह खा लेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन दर्शन, जीवन तत्व, ये बाकी वैचारिक आक्रमण समाप्त कर देंगे यदि हम सही जीवन व्यवस्थाएं कभी नहीं करेंगे। धान ही चावल को एक फसल से दूसरी फसल तक लेकर जाता है, उसी प्रकार जीवन व्यवस्था ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपना जीवन दर्शन, अपने जीवन मूल्य लेकर जाती है। इसीलिए आज हमारे सामने चुनौती है कि क्या हम नई व्यवस्थाएं अपने परिवार में खड़े करेंगे जिससे हमारे बच्चे बहे नहीं जाएंगे, या हम भी असहाय होकर ऐसा हो रहा है कर कहते हुए आखिर सब हाथ से जाने देंगे। आज मैंने वैचारिक आक्रमण सारे लिए ही नहीं, आज एक और भयानक आक्रमण अपने बच्चों के ऊपर हो रहा है, मैं वो बताते हुए समाप्त करूंगी। उसके लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन वो बहुत कठिन है। वो आक्रमण ऐसा है कि विवाह की क्या जरूरत है, बच्चे क्यों चाहिए,
पहले तो एक बच्चा बस, 2 बच्चा बस था, अभी बच्चे की जरूरत नहीं। यानी मैं प्रवास में बहुत घरों में रहती हूँ, तो यानी आज ऐसा मुझे परिवार दिखने लग गया कि वो कहते हैं मेरी बेटी विवाह नहीं करना चाहती, या मेरे 2 बेटे हैं लेकिन दोनों ने तय किया है विवाह की, क्या जरूरत है। फिर उस बेटी को मैंने पूछा, वो बोली मैं अच्छा कमा रही हूँ, विवाह की क्या जरूरत है। यानी गृहस्थाश्रम, ये चारों आश्रम की आवश्यकता क्या है। आखिर हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा ये सारा ही अपना कुटुंब है। तो ये अपना जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन का नाम जैसे हम जानते हैं कि एक ही आत्मा चैतन्य सर्वत्र है, इसीलिए एकात्म जीवन दर्शन है। फिर इस एक यानी इसीलिए हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं, परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी, और इसीलिए हम हमेशा दूसरों से नाता जोड़ते हैं, जो नाता है वो देखते हैं। रिश्तों के लिए नाम है, अंग्रेजी में हम जानते हैं सिर्फ एक आंटी है, अंकल है, एक ग्रैंडमदर है, एक ग्रैंडफादर है। अभी वो मैटरनल है या पैटर्नल है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग नाम नहीं है। लेकिन अपनी भाषाएं बड़ी समृद्ध है, क्योंकि हम सबसे नाता जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर अवलंबी हैं। कन्याकुमारी आएंगे तो वहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के बाजू में संत तिरुवल्लवर का एक मोटा स्टैचू है, दूसरे शिला पे। तो वो ऐसे 3 उंगलियां लेकर खड़े हैं, वो 3 उंगलियां हैं धर्म अर्थ काम, उन्होंने 4 उंगलियां नहीं ली है। तो इन चारों पे आप, इन तीनों पे आप जोर दे सकते हैं। तो धर्म क्या है, तो एकदम थोड़े में बताना है, तो धर्म यानी पूजा पाठ नहीं, आत्मीयता से व्यवहार करना, ये धर्म का पहला अंग है। आत्मीयता से व्यवहार नहीं किया, अभी समझिए वो जो बच्चा गिर गया 10-12 बरस का, वो उसका खुद का बच्चा है, तो फिर वो क्या करेगा, कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो जाएगा नहीं, वो वहां रुके। यानी आत्मीयता से व्यवहार करना, ये भी अपने चारित्र की बहुत क्षणों में बहुत बार परीक्षा होती है। तो धर्म का पहला अंग है कि आत्मीयता से, अपनेपन से सबसे व्यवहार करना। धर्म का दूसरा अंग है कि मेरे जो विस्तारित स्वरूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, तो उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाना। तो मेरा मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है। अपने यहाँ जो अनेक शब्द है ना, पिता धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, तो ये सारे मातृ धर्म, जो भी ये सारे जो है, ये सारे कर्तव्य के अर्थ में वहाँ धर्म आता है कि मैं पिता हूँ तो मेरा पिता करके कुछ कर्तव्य है। फिर देवी भागवत में और भी आते हैं, वो कहते हैं ग्राम धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, तो मेरा मेरे राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, समाज के प्रति भी कर्तव्य है। तो ये है, ये दूसरा अंग है। तीसरा बहुत कठिन है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें जाती नहीं, वो एक्सप्लेनेशन में। तो फिर क्या करना, और मैं 2 में से एक ही चुन सकता हूँ। जैसे स्वामी जी के जीवन में आया कि वो घर के बड़े पुत्र थे, 3 बहनें, 2 भाई, पिताजी की मृत्यु हुई, घर से रिश्तेदारों ने निकाल दिया, नानी के यहाँ आए, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसी स्थिति। अभी परिवार के लिए घर में रुकना, या जो उनके गुरु ने बताया था कि इस देश के लोग हजारों, लाखों लोग, करोड़ों रोज अज्ञान और दारिद्र्य में गिरते जा रहे हैं, आत्मविश्वास खोकर बैठे हैं, उनके लिए काम करो। तो मैं इनके लिए काम करूं या अभी घर में रुक जाऊं, बहुत बड़ा संघर्ष है। ये बड़े बड़े धर्मात्मा ही इतने कठिन प्रसंग में निर्णय लेते हैं। हमें छोटे छोटे धर्म संकट आते हैं, हम उसमें जरूर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी नहीं। तो वो तीसरा अंग है। हमें पता है स्वामी जी ने क्या चुना, स्वामी जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया उनके भाग्य के ऊपर। लेकिन सृष्टि का नियम ऐसा है, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हम समाज के हित में जाते हैं तो हमारे परिवार का कहीं न कहीं कोई न कोई देखभाल कर ही लेता है, जैसे स्वामी जी के परिवार का हुआ। लेकिन ये बहुत कठिन निर्णय होता है। तो ये धर्म का तीसरा अंग है। और चौथा अंग त्याग है। ये तीनों में
त्याग की आवश्यकता है। तो ऐसे धर्म पर आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति, ऐसा अपने संस्कृति में बताया है। फिर इसके लिए बहुत सारा सब कुछ है। तो अभी इस आत्मीयता की अनुभूति, कर्तव्य की अनुभूति, इसका जो पहले पाठ या उसके जो संस्कार है वो बच्चों को कहाँ मिलता है? तो परिवार में मिलता है। इसीलिए परिवार अपने विद्यार्थी होंगे, अच्छे वानप्रस्थी होंगे, तो इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम ये बहुत ही महत्व का है चारों आश्रमों में। तो इसीलिए परिवारों पे बहुत ध्यान हमने दिया है। वो पूरे गांव की मामी होती थी या गांव की दादी होती थी। किसी भी बच्चे के कुछ हो गया तो वो दादी जाके उस बच्चे को क्या करना है बताती थी। यानी सारे एक दूसरों से, परिवार अपना अपने से रिश्तेदारों, तो उसका तो कोई प्रयोजन है ना, वो प्रयोजन समझना है और उसके लिए गृहस्थाश्रम आवश्यक होता है। नमस्कार। जैसे बोलते हैं ईश्वर अप्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रकृति है। लेकिन आज प्रकृति का विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, या बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे देश में हो रहा है। और आपने जो नाम लिया ना दूसरा आखिरकार, वो व्यक्ति पर्यावरण के हित में काम नहीं किया है उसने, वो एक्चुअली एंटी नेशनल है। उसके बहुत अकाउंट्स वगैरह सब ध्यान में आए हैं। इसलिए कभी कभी कवर लेना पड़ता है ना, मुझे एंटी नेशनल एक्टिविटी करनी है तो मैं आके एंटी नेशनल एक्टिविटी करूंगी, ऐसा तो नहीं होता है। मुझे कुछ कवर लेना पड़ता है, मुझे कुछ एक्सेप्टेबिलिटी समाज में बनानी पड़ती है। उन्होंने वैसा किया है। और हमारे बस आत्मीयता समाप्त हुई ना, वो वापस लानी है। अपनी जो परंपरा है उसको वापस लाना है। वो करेंगे तो हम ये करेंगे, तो ये हो सकता है। जैसे उड़ीसा में उदाहरणार्थ पेड़ों को बहुत पवित्र मानते हैं। वो जो ग्राहम स्टेन्स का उदाहरण हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, क्योंकि वो पेड़ों को काटते नहीं है, वो जमीन को भी खोदते नहीं है कुछ विशेष काल में। और इस ग्राहम स्टेन्स ने जाके बताया कुछ नहीं, ये सारा क्या है? अंधश्रद्धा है। काटो पेड़ों को क्या होता है, खोदो जमीन को क्या होता है। तो वो जो वनवासी जो जनजाति के लोग गुस्से में आ गए, इसका कारण ये था। तो हमारी ये सारी पूजाओं को, परंपराओं को अंधश्रद्धा बोला गया, इसलिए आज हम करते नहीं है। लेकिन उससे ही वो आत्मीयता हृदय में प्रस्फुटित होती है। ये जो मैंने धान का उदाहरण दिया ना, तो धान यानी धान का जो छिलका है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अपरेंटली हम पेड़ को तिलक लगा रहे, आरती उतार रहे, ये क्या है? कोई मतलब का नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है। अपरेंटली वो वैसा है, हो सकता है, लेकिन जब वो पूजा होती है, मैं बचपन से देखती हूँ, मेरे मन में पेड़ के प्रति एक श्रद्धा भाव आता है। वो महत्व का है और वो इनकलकेट करने के लिए ऐसी सारी विधि विधान सारे होते हैं। तो ये वापस लाना है, अपनी संस्कृति वापस लाओ, पेड़ों का ये वापस लाओ। सारे यानी कॉलेजेस में एक वृक्ष आयुर्वेद करके अपना एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को कंपलसरी कर दो। ये सब पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे भाव बदलेगा। अभी काफी जगह सुधार हो रहा है। जैसे उदाहरणार्थ मैंने अंडमान में देखा सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने तमिलनाडु में देखा सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। यानी कोरोना के समय केंद्र में हम काफी सारे रहते हैं, 19 लोगों को कोरोना हुआ और पहले वेव में तो सबको सब सरकार आके ले जाती थी, तो उनको ले गए और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उधर की व्यवस्था, खाना इतना अच्छा था और वो हमेशा होता है, बहुत अच्छा है। तो बाद में हमारा एक कार्यकर्ता जब वापस आए, वो बोल रहा था, दीदी कभी बीमार होने से उसी हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। यानी हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके लिए तो हमें बहुत एग्जॉस्टिव चिंतन करके कृष्णानी श्रेणी सोच की सेक्रेटरी, आज यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारे इस प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को सफल बनाया।
मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहती हूँ पद्मश्री निवेदिता जी का कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। इतनी दूर से वे रायपुर आए हैं हमारे शहर में, तो और उन्होंने यहाँ पे हमें समय देके परिवार के बारे में इतना विस्तार से बताया उन्होंने, और कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के ऊपर जो आज हमने सीखा उनसे। एक तो वैचारिक आक्रमण क्या होते हैं और अमृत परिवार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका निवेदिता जी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्य अतिथि राकेश चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई। परिवार की परिभाषा बहुत सुंदरता से उन्होंने बताया, और उन्होंने एक चीज़ बताई कि हम अपने बच्चों को का भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, और वे संस्कार ही उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में उन्हें मदद कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विवेकानंद आश्रम के नगर संचालक चेतन तारवानी जी और हमारी स्वेणी सोच संस्था के संरक्षक, उन्होंने हमें जो स्वागत सभी के बारे में बताया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी फाउंडर मनीषा दी और हमारी प्रेसिडेंट पल्लवी जी का। पल्लवी जी ने जो हमें बताया कि जो स्वेणी सोच के हमारे उद्देश्य हैं और उनके कार्य प्रणाली पे जो उन्होंने एक रोशनी डाली। मनीषा जी से जो मैंने समझा परिवार की ताकत, तारवानी परिवार की ताकत के बारे में उन्होंने बताया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मनीषा गर्ग जी का, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने मंच संचालन किया। आशीष दुबे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने विवेकानंद आश्रम एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे सभी उपस्थित विवेकानंद आश्रम रायपुर के सभी मुख्य जो पदों पे आसीन हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम जब यहाँ से जाएंगे तो अपने परिवार को अमृत परिवार बनाने का एक संकल्प लेके जाएं, और अपने परिवार को किस तरह से हमें एक वैचारिक आक्रमण से बचाना है, इसके बारे में कुछ सोच के जाएं। धन्यवाद। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की रायपुर शाखा इस तरह के कार्यक्रमों का हमेशा आयोजन करती है। उनके अलग अलग आयाम हैं जिसके माध्यम से वो परिवार किस तरह सुदृढ़ हो, उससे संबंधित संस्कार जैसे कार्यक्रम, बच्चों को किस तरह संस्कार दिए जाएं। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क करेंगे, मैं सारा डिटेल आपको बता दूंगी। लेकिन कार्यक्रम समाप्ति के पहले हम सभी विश्व कल्याण हेतु शांति मंत्र करेंगे। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मन शांत। एक साथ करेंगे।